न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोले में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जनता बोले में इस बार हम चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। 15 तारीख से धान खरीदी हो रही है और प्रदेश के अलग अलग इलाकों में 2735 से ज़्यादा उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं और उपार्जन केंद्रों में धान बेचने के लिए किसान पहुंच रहे हैं, अपना टोकन कटवा रहे हैं। कहीं किसी को परेशानी हो रही है तो कहीं किसी का आसानी से सारे काम हो रहे हैं। ऐसे ही रायपुर ज़िले के दतरेंगा इलाके में हम मौजूद हैं और एक सोसाइटी में मौजूद हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी खूबसूरती से पूरा सोसाइटी सहकारी समिति ने सोसाइटी बनाई है और ये धान खरीदी के फड़ बनाए गए हैं। यहाँ पर धान जो खरीदा जाएगा उसको यहीं पर जमाया जाएगा। अभी धान खरीदी को लेकर किसान लगातार धान उपार्जन केंद्र पहुँच रहे हैं और अपना टोकन यहाँ पर कटवा रहे हैं। टोकन कटवाने के साथ साथ उनको कैसी क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर धान खरीदी को लेकर दी गई हैं। आप कहाँ रहते हैं? दतरेंगा। तो टोकन कटवाने आप आए थे, टोकन कट गया? टोकन कटवाने आए थे, टोकन कट गए हैं, एंट्री वगैरह होने का बचा है अभी। कितनी धान है इस बार आपकी बेचने की? अब मेरा धान तो ऐसे 102 कुंटल का है। पहली बार में टोकन कितना कटा? 60 कुंटल। तो कब कोई डेट मिली है आपको? 24 तारीख का डेट में। 24 तारीख को आप धान लेकर आएंगे। जी। अभी जब से ये सरकारी धान खरीदी हो रही है तब से सुविधा हुई है आप लोगों को कि परेशानी बढ़ गई है? नहीं, सुविधा हुई है। आप कहाँ रहते हैं दादा? यहीं रहता हूँ। आपका कितना है धान? कितना है शायद? टोकन कट गया आपका? हाँ। कितने का कटा है टोकन? थोड़ा कम कितने का टोकन कितने का कटा है? 1 क्विंटल की 150 को कितना दिए? 102। 102। अच्छा आपका। हाँ। कब दोगे धान, कब जमा करोगे? 24 के बताएगा ना। 24 की। हाँ। तो ये धान खरीदी को लेकर जो है किस तरीके की पूरी व्यवस्थाएं हैं? जब से सरकार ने धान खरीदी शुरू करी है तब से ये व्यवस्थाएं किसानों के लिए ठीक हैं या नहीं है? ये जो धान खरीदी का व्यवस्था है सरकार को पहले से चुस्त दुरुस्त करना था। सरकार को मालूम है कि हर साल हमको धान खरीदना है करके। जैसे 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ तो ये फिक्स हो गया है कि 15 अगस्त को ये हमको उत्सव मनाना है, देश आज़ाद हुआ है करके पूरे देश में हम उत्सव मनाते हैं। उसी तरह से हमको 1 नवंबर को धान खरीदी करना है करके, कोई किसी की भी सरकार रहे, कोई भी दल का रहे, ये फिक्स हो जाना चाहिए कि 1 नवंबर को धान खरीदी हो, कौन कौन अधिकारी वहाँ लगेंगे करके, और उस तारीख को धान खरीदी सरकार को करना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार ने भी पिछले टाइम 1 महीना वो डिले कर दिया था, दिसंबर में खरीदा, और ये वर्तमान की सरकार जो है वो 15 दिन डिले कर दिया। उसके बाद आज दूसरा दिन है। कई ज़िलों में बेमेतरा ज़िला में तो अभी टोकन कटना भी मुमकिन नहीं है। टोकन जो कटा था वो भी वापस कर दे, धान खरीदी नहीं हो रहा है। किसानों के लिए सरकार को प्रतिबद्ध होना चाहिए। ये सरकार जो बनी है और छत्तीसगढ़ जो चल रहा है, मैं समझता हूँ किसानों के बदौलत चल रहा है। छत्तीसगढ़ में यदि किसान धान बेचना बंद कर दे तो इस देश की आधी आबादी को चावल जो जा रहा है ना, वो बड़ा दिक्कत में पड़ जाएगा। तो सरकार को किसानों के प्रति सौहार्दपूर्ण और अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। किसान अन्नदाता है, किसान ये सरकार के ऊपर बोझ नहीं है। तो ये तो सरकार क्या करेगा हमको समझ में नहीं आता। आज ये 17 तारीख है, धान खरीदी कहीं दिख ही नहीं रहा है। ये 10-20 बोरी आया है, क्या है कैसा है सर हैं? तो ये बड़ी बात कही कि प्रदेश जो है वो धान धान के लिए जाना जाता है। धान खरीदी को लेकर दिक्कतें जो हैं शुरू से ही देखने को मिली थी। कहीं टोकन नहीं कट पा रहा। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था दी है सरकार ने कि ऑफलाइन भी कटवा सकते हैं। जी, ऑफलाइन की भी व्यवस्था है, परंतु ऑफलाइन पे भी अगर किसान आएंगे तो यहाँ तो कर्मचारी नहीं है सोसाइटी में, कैसे काम होगा? किसान अपना धान तैयार रखा है, परंतु सरकार की ढुलमुल नीति की वजह से या कर्मचारियों ने जो आंदोलन किया है उसकी वजह से किसान आज भुगत रहे हैं। निश्चित तौर पे सरकार को चाहिए कि आप अनट्रेंड आदमी या दूसरे विभाग के कर्मचारियों से अगर काम लेंगे तो सरकार का काम सुगम नहीं हो सकता और इसकी परेशानी किसान को ही होगी। क्योंकि आज जैसे टोकन कटाने के लिए भी बहुत किसानों ने संघर्ष किया 15 तारीख से, कुछ का 16 को कटा, कुछ को 17 को कटा, परंतु इसका जो तारीख मिला है वो 1 हफ्ता 15 दिन बाद। और जब हम
तैयार बैठे हैं, उसके बाद भी किसानों के लिए सुविधा ना दे पाना, ये बहुत बड़ी विडम्बना है। सरकार इस ओर गंभीर चिंतन करे, क्योंकि अन्नदाता ही धरती के भगवान है। और किसान जो है पूरे जनता को चींटी से लेके चिड़िया और सब लोगों का मानव जीवन को पोषण करता है। तो किसानों को भी प्राथमिकता में रखना चाहिए। बिल्कुल, किसानों को प्राथमिकता में रखना चाहिए। आप लोगों को आसानी हो पा रही है धान बेचने के लिए? सोचा जाए तो किसान को ही ज़्यादा तकलीफ है। किसान का शासन देख ही नहीं रहे। उसका व्यवस्था तो दी है, आप ऑनलाइन टोकन कटवाइए, अपना धान जमा कर। व्यवस्था ठीक नहीं है, व्यवस्था गड़बड़ है। किसान समझ नहीं रहे, कर्मचारी लोग नहीं है, तो दिक्कत हो रहा है सोसाइटी में टोकन कटवाने के लिए। अच्छा, आप टोकन कटवाने आए? कटवाने आया हूँ। आपका कितना धान है, टोकन कट गया है? 45-102 कुंटल के आसपास कटवाना है। अच्छा, नहीं कटा है, अभी लाइन पे लगा है। तकलीफ हो रहा है किसान लोग को, आ रहा है, कोई सिस्टम ही नहीं है। अच्छा, क्या परेशानी हो रही है टोकन कटने? टोकन कटने में परेशानी है। यहाँ खरीदी के लिए ये 15 तारीख से कटना था, लेकिन 20 तारीख 18 तारीख हो गया। कब बेचेगा किसान? अच्छा, आप पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, क्या दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या परेशानी क्यों है ये? मैं तो ऐसे सोसाइटी का प्राधिकृत अधिकारी हूँ, लेकिन जो सोसाइटी चलता है वहाँ धान खरीदी के समय बहुत से कर्मचारी और मजदूर कांटा करने वाले की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अभी कुछ समय से यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल में चले गए हैं। कुछ मांग है, विशेष मांग है, जो सोसाइटी को नुकसान होता है। उस मांग को सरकार पूरा नहीं कर रही है, इसलिए अभी यहाँ के कर्मचारी हड़ताल में हैं। तो वैसे पूर्ण मेरी जवाबदारी नहीं है, लेकिन अब वो देखना तो पड़ता है। जब कोई कार्य करने वाला नहीं है और दूसरे विभाग के व्यक्ति को इस सोसाइटी में थोप दिया गया है ना। अब डॉक्टर कोई मरीज का इलाज करता है तो वहाँ डॉक्टर के बजाय आप कोई विभाग को, गुरुजी को वहाँ भेज दो, पटवारी को भेज दो, तो क्या वो इलाज कर पाएगा? तो जो संस्था से जुड़ा हुआ है उन्हीं लोग कार्य को पूर्ण करेंगे जो धान खरीदी का है। ये सरकार की बहुत बड़ी योजना है, लेकिन अभी पूर्व में हमारे भाई साहब कहें कि सरकार को पहले से ही तैयारी करना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक धान का कटोरा है। यहाँ जो धान का फसल उत्पादन होता है तो पूरे देश में सबके लिए अन्न प्राप्त होता है, क्योंकि किसान अन्नदाता है। तो आज ये परिस्थिति खड़ा हो रहा है कि मैं सरकार को ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, सरकार जो धान खरीदी का सिस्टम निकाला है ना, उसमें किसी प्रकार का तकलीफ नहीं है। अच्छा है, किसान को कुछ समय राहत मिला है, लेकिन जो सिस्टम है वो गड़बड़ है। उसको सरकार से मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आज के तारीख में 15 नवंबर को हमको धान खरीदना था इस सोसाइटी में, लेकिन आज 17 नवंबर हो गया, क्योंकि कर्मचारी हड़ताल में है और दूसरे विभाग के व्यक्ति को यहाँ थोप दिया गया है। अब अभी भी स्थिति यहाँ बिल्कुल डगमगाया गया है, मतलब अब हालत ख़राब है यहाँ का कि कौन हेमाल आएगा फिर धान तौल करेगा। तो बाकी लोग तो नहीं जानते, लेकिन यहाँ जो व्यवस्था देखते हैं वही लोग जानेंगे कि धान कैसा खरीदा जाए और व्यवस्थित रूप से व्यवस्था किया जाए। तो मैं निवेदन चाहता हूँ कि किसान को किसी प्रकार का तकलीफ ना हो, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। प्राधिकृत तो बनाया गया है, जिम्मेदारी दिया गया है, लेकिन पहले तो मैं किसान का बेटा हूँ, लेकिन किसान हित में ही बात करूँगा। तो सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कैबिनेट में जितने विभाग के मंत्री हैं, विभागी, उसको बुला करके सशक्त निर्णय ले और सब जगह पूर्ण रूप से अच्छा से संचालित हो धान खरीदी, किसी प्रकार का किसान को तकलीफ ना हो। और ये जो हालत आया है, सरकार है वो प्रशासनिक व्यक्ति है, जो आईएएस अधिकारी हैं, उसी की इशारे पे चल रहा है और आईएएस अधिकारी लोग गुमराह कर रहे हैं, सरकार को गुमराह कर रहे हैं। ये अंदर की खबर है, ये अंदर की परेशानी है। दावे लाखों किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि धान खरीदी की व्यवस्था की गई है, हर जगह व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं, लेकिन जब हम सोसाइटी में पहुंचते हैं और वहां समझने की कोशिश करते हैं तो
असली परेशानी वहाँ समझ में आती है। कर्मचारी हड़ताल पर हैं, कर्मचारियों की हड़ताल से एकदम से अव्यवस्था का आलम छा गया है। और भी लोग हैं। आप कहाँ रहते हैं? बोरिया खुर्द से कितना धान आपको बेचना है? तो 46 क्विंटल बेचना है। तो टोकन कट गया आपका? जी जी कट गया सर। कट गया। हाँ तो इसके पहले आपने कितने बार धान जमा किया? वो तो शुरू से परिवार में देते आ रहे हैं यहीं। अब मेरे ऊपर आया मेरे पिताजी के बाद तो 2-4 बार हो गया, मतलब 7-8 साल हो गया। धान जमा करने में यहाँ कोई परेशानी तो नहीं होती? नहीं अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन पहली बार ये ऐसे देरी हुआ है टोकन कटने में। और 15 तारीख को जैसे धान खरीदी शुरू हो जाता था तो वो नहीं हुआ है, बोहनी भी नहीं हो पाया है। अच्छा, अभी शुरुआत नहीं हुई। ये देखिए, जिस सोसाइटी में हम पहुँचे हैं यहाँ पर एक कंप्यूटर कक्ष है और इस कंप्यूटर कक्ष में टोकन कटने का काम चल रहा है। यहाँ पर किसान पहुँच रहे हैं, टोकन वो अपना यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। एक किसान और बैठे। आपका हो गया, टोकन बन गया? नहीं बने अभी तो टोकन। क्या दिक्कत हो गई? वो बैठे ना काठी टोकन। हाँ कब से आप इंतजार कर रहे हैं अपने टोकन का? अभी 14-15 तारीख से। अच्छा, अभी तक टोकन नहीं मिला आपको? हम्म। और सरकार ने जो मोबाइल में व्यवस्था दी है टोकन काटने की, उससे नहीं आप टोकन बनवा पा रहे? नहीं हो पाते। उससे भी नहीं हुआ? हम्म। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको, कब तक आपका टोकन कटेगा, कब तक आपका धान जमा होगा? धान आपकी पूरी तैयार है जमा करने के लिए? हाँ धान तैयार हो गए। कितना धान जमा करना है इस बार? अभी तो मतलब 60 कुंटल हो ही, बाकी बाद में हो ही। अच्छा, अभी टोटल आपकी कितनी धान है टोटल? 137 कुंटल 60 किलो खे। अच्छा, और बाकी अभी 24 कुंटल 124 कुंटल बतावत है। और बाकी 13 कुंटल 60 किलो कम बतावत है। अच्छा, अभी एक साथ पूरा टोकन नहीं मिलेगा आपको? हाँ अभी टोटल कितना मिल रहा है? 45 कुंटल का? हाँ 60 कुंटल। 60 कुंटल का। हाँ देखिए, किसान जो है बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर अंदर जो है टोकन कट रहा है। आप आइए, इधर आइए। कहाँ से आए हैं आप? कितना आपका टोकन कटना है? डोमा से। अच्छा, कितना टोकन है आपका? वो 20 कुंटल का। कट गया टोकन? बन गया? हाँ अभी तो बनाया है, अभी दिया नहीं है। हाँ तो क्या कब की डेट मिल रही है आपको, कब जमा करना है? वो 21 तारीख का। हाँ तो आपकी धान तैयार है बिल्कुल? हाँ मर तो 15 दिन हो गए कटे धान। पिछली बार आपने कितना धान जमा कराया था? बस उतनी। कितना पेमेंट हो गया था समय से? हाँ समय में टाइम हो गया था पिछले में। अच्छा, पैसे वैसे की कोई दिक्कत नहीं नहीं दिक्कत नहीं हो रहा। अभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही? अभी तो नहीं दिक्कत हो रहा है वो जगह। हाँ और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका हो गया टोकन? बन गया था? नहीं बना? तो एक बार टोकन की व्यवस्था यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर किसान जो है अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, सभी लोग कतार में लगे हुए हैं और यहाँ पर कंप्यूटर से सबके टोकन निकाले जा रहे हैं, सबकी एंट्री यहाँ पर की जा रही है और एंट्री करने के बाद उनके टोकन उनकी डेट के हिसाब से जमा कर दी जा रही है। अब कुछ लोग हैं। आप भी टोकन बनवाने आए हैं? हाँ कितना धान जमा करा रहे हैं? मेरा 33 क्विंटल। अच्छा, टोकन कटवाने के लिए क्या क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या क्या मांगा जा रहा है? अभी रिंग पुस्तिका की जरूरत पड़ रहा है। पुस्तिका के माध्यम से नहीं, वो कुछ नहीं लग रहा है। आधार? नहीं लग रहा है, केवल ऋण पुस्तिका। केवल रिंग पुस्तिका से कट जा रहा है। इस बार कितना धान हुआ है आपका? मेरा धान, अब मैं थोड़ा सा रेक में देता हूँ तो मेरे को आइडिया। क्विंटल से नहीं बता पाए? हाँ नहीं बता पाऊँ। और भी कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ये बता रहे हैं, आप इस तरफ थोड़ा सा घूम जाइए। बता रहे हैं कि 17 तारीख हो गई है, 15 तारीख से धान खरीदी की शुरुआत हुई है, उसके बाद भी यहाँ पर धान नहीं। जी निश्चित तौर पे ये अव्यवस्था का आलम है और ये परिस्थिति सरकार को जब कान में उनका जू चला रेंगा तो उनको एहसास हुआ। तो कल की तारीख में, बीते हुए कल की तारीख में उन्होंने इतना टोकन काट दिया है, एक सोसाइटी में 18,000 कुंटल धान एक दिन का। अब वो धान को कैसे लाएगा किसान, या ले भी आता है किसान तो वो ये तौल कर पाएंगे सोसाइटी कर्मचारी? तो वहाँ पे जो भगदड़ की स्थिति आएगी, तो ये आप कल्पना कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के किसानों को सरकार जो है बहुत ज़्यादा संकट और मुसीबत में लाना चाहती है। और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये इनकी धान खरीदने की नीयत नहीं है। ये जो है पिछले साल 20 लाख मैट्रिक टन धान जो खराब हुआ था या बेचे थे 1800 में, उसको बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के किसानों को ये दुनिया भर का एग्रीटेक पोर्टल और ये दुनिया भर का पोर्टल ला रहे हैं। जबकि आपके राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व में 25 साल से जब किसान के धान खरीद रहे, तो आज आप लोग को ये नया एक्सपेरिमेंट करने की क्या ज़रूरत पड़ा? ये निश्चित तौर पे किसानों को और आने वाले समय में उद्योगपति अडानी और अंबानी को जो 3 कृषि कानून थे उसमें जो है
प्राइवेट मंडी लाना चाहते हैं, इसका ये शुरुआत ये कर रहे हैं। अपने अपने दावे हैं, अपने अपने आरोप हैं, लेकिन धान खरीदी की अगर बात करें, धान खरीदी की केंद्रों पर, तो वहाँ पर धान खरीदी चल ही रही। आपका टोकन बन गया? नहीं बना है सर। क्यों, क्या परेशानी हुई? परेशानी कुछ नहीं है, अभी आए हैं टोकन कटाने के लिए। आप ही लेट आए। हाँ। कितना धान इस बार बेचना है आपको? 54 कुंटल शायद जाता है। तो सरकार इतने ज़्यादा पैसे दे रही है, पूरे देश में किसी भी राज्य में नहीं मिलते, तो आप लोगों को लगता नहीं है कि धान के किसान है तो अच्छा है? नहीं, वो तो ठीक है सर, ठीक है। कितना इस बार आप कितना मुनाफा मान के चल रहे हैं सरकार से, जब 3100 रुपये 1 कुंटल के हिसाब से मिलेगा तो? 500-600 ऐसा कुछ मिलता है एक्स्ट्रा मिलता है। हाँ तो अच्छा हुआ है, सरकार आपको इतने पैसे दे रही है। हाँ हाँ, ठीक है ना सर, ठीक। तो ये देखिए, किसान जो है बहुत सारी बातें कहीं जा रही हैं कि धान खरीदी शुरू नहीं हुई, धान खरीदी को लेकर दिक्कतें हो रही हैं, परेशानी हो रही हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीद रही है सरकार, और 3100 रुपये वो रेट है जो पूरे देश भर में किसी भी राज्य के किसान को नहीं मिल रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल रहा है। अब यहाँ पर बात करने को, आप टोकन कटवाने की लाइन में लगे थे, टोकन कट गया आपका? हाँ, कट गया। कितना इस बार धान बेचने जा रहे हैं? वही 12 कुंटल है। बस 12 कुंटल? बस जमीन उतरे है तो क्या करेंगे भाई। 12 कुंटल धान 3100 रुपये के हिसाब से ठीक ठाक मिल जाएगा, लेकिन अब कहाँ देते 3100 रुपये? कहाँ? हाँ ठीक है ना, मिल जाते, मिल जाएगा ना? हाँ तो फिर भी तो ठीक है ना, कि बाकी और किसी राज्य में तो मिलता नहीं है, छत्तीसगढ़ में तो मिल रहा है। मिलते ना। अच्छा, व्यवस्था में थोड़ी सी परेशानी हो रही क्या? नहीं, आपको परेशानी नहीं? आपका टोकन कट गया? नहीं सर। क्या परेशानी हुई आपकी? अभी तक तो टोकन के तो ऑप्शन नहीं बताते, यहाँ पे टाइम लगा थे, 15 तारीख से चालू हो जाना था, लेकिन अभी तक के नहीं हुआ है। और किसान हमारे अभी धान जाके देखो कि तैयार हो गया है बेचने के लिए, लेकिन अभी तक के टोकन का वो नहीं हो रहा है। ग्राम कितना धान है इस बार आपका? मेरा 50 एकड़ में है। 50 एकड़ में तो बहुत धान होगा आपका जी। 1 एकड़ में 21 क्विंटल की खरीदारी होगी, और 3100 रुपये प्रति क्विंटल, तो आप तो बहुत बड़े किसान हैं जी। रेगा वेगा भी बोल लेता हूँ। जैसे आपने कहा, उसका हिसाब कैसे होता होगा? रेगा का अधिया में मतलब होता है 7 बोरा 8 बोरा एकड़ के हिसाब से जो पार्टी हम लोगों को दे देते हैं, बाकी अपना घर का है। धान उन्हीं के नाम से जमा होगा, उन्हीं के नाम से पैसे आएंगे, वो फिर आप जी। तो आपको बहुत लाभ होता होगा। अब खर्चा भी वैसा लगता है सर, बहुत सारा खातू कचरा सब है। मैं इस साल तो खातू अलग से धान ठीक हुआ, लेकिन खातू नहीं मिला, इस वजह से थोड़ा से कमी हो जा रहा है धान। अच्छा, मतलब किसान की परेशानी कहीं ना कहीं तो है, धान अच्छा हो रहा है तो खाद में परेशान हो जाता है। अभी सरकार ने जो कहा है कि हम 21 क्विंटल धान खरीदेंगे प्रति एकड़ 3100 रुपये में, तो आप लोगों की हड़बड़ाहट है या परेशानी कहाँ है? सरकार तो धान खरीदेगी, आज नहीं खरीदेगी, कल खरीदेगी। जी, परेशानी नहीं है, लेकिन रही सवाल का है 15 तारीख से चालू हो जाता था, 15 तारीख के अभी थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि धान जितना लेट बिकेगा उसका वजन उतना कम हो जाएगा? नहीं, अब थोड़ा मोड़ा होगा, वजन कम सूखेगा। इस बात की भी चिंता है जी। ये जल्दबाजी इस बात की तो नहीं है कि वजन कम हो जाएगा? वजन नहीं, वो जितना सूखना रहे तो सूखे बेच कर ही धान है। हाँ, अब सूखे तो सूख बेच कर ही, नहीं सूखे वाला बात नहीं। फिर लेट हो गया, इतनी परेशानी है, 15 दिन 20 दिन के फर्क पड़ गए हैं। अच्छा। हाँ, आप उसी डर में तो नहीं है कि जितना लेट होगा तो धान का वजन जो है कम हो जाएगा? हाँ, तो सूखे कर ही तो कम हो ही ना। कितना नुकसान हो जाएगा अगर सूखत हो जाएगी तो? ज़्यादा सूखी तो मतलब ये कुंटल पीछे मतलब 1 किलो फर्क पड़ ही। 1 कुंटल के पीछे 1 किलो का फर्क पड़ेगा। हाँ, 31 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। हाँ। टोकन कट गया आपका? बताओ जरा, टोकन दिखा दो, अब बहुत देर से परेशान। तो ये किसान हैं और इनका टोकन जो है ये कटवाने आए थे, इनका टोकन कट चुका है। टोकन जारी करने की डेट है 17 तारीख, और 17 तारीख को ये जारी हुआ है, और 17 तारीख को जारी होने के बाद इनका पोर्टल पंजीकरण नंबर जो है उसके नीचे दिया हुआ है। इसके अलावा पोर्टल आईडी इसमें दी गई हुई है, और इसमें समिति के द्वारा जो टोकन दिया गया वो दिया गया है। गांव का नाम लिखा है भूरिया खुर्द। 46.34 क्विंटल ये धान पहली बार में जमा कर सकेंगे। और किसान का, आपका इसमें नाम क्यों नहीं दिया? त्रिलोचन प्रसाद साहू है। अच्छा, दिया है। तो ये देखिए,
किसान का बाकायदा पूरा इसमें नाम दिया हुआ है, इस तरीके के टोकन है। ये वो टोकन हैं जो ऑफलाइन कटे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात बताने लायक ये है कि शुरुआती दौर में कहा जा रहा था कि धान खरीदी शुरू हो गई है, ऑनलाइन ऐप के माध्यम से जो किसान टोकन कटा रहे थे उनको परेशानी हो रही है। हाँ, वाकई परेशानी हुई, लेकिन ये ऑनलाइन में अगर परेशानी हुई है तो किसान ऐसे समितियों में जाकर वहाँ से भी टोकन कटा सकते हैं। और उसका सीधा उदाहरण, आप कितनी देर पहले आए थे टोकन कटवाने? मैं आधा घंटा पहले आया। आधा घंटे में आपको टोकन मिल गया सर। अब आपको 19 तारीख को धान जमा करानी है। जी सर। तो ठीक हो गया है, तो ना मोबाइल से करना पड़ा ना कुछ। हाँ जी सर, ये तो बहुत ईजी है। ईजी, अच्छा लगा। अच्छा, ये ईजी है। ये व्यवस्था जो है वो भी सोसाइटियों में दी गई है। तो जो बार बार बहुत सारी बातें कही जाती हैं, देखिए परेशानी है, वाकई है। अगर ऑनलाइन माध्यम से कोई टोकन नहीं कटवा पा रहा है तो ऑफलाइन कटवा सकता है। और उसका सीधा उदाहरण हमने देखा कि आधे घंटे पहले किसान आया, उसने अपना टोकन कटाया और वो यहाँ से रवाना हो गए। देखिए ये और टोकन मिल गए। आप कितने टोकन कटवा लिए इस बार? 3 टोकन। अच्छा, पूरे आपके घर के ही हैं क्या? हाँ। कितना धान है इस बार? एक तो आपका 6 क्विंटल का हो गया। 6 अच्छा, 3 एक ही घर के हैं? हाँ। तो कब मिली है डेट जमा कराने की? 24 तारीख। 24 तारीख को जमा कराएंगे। हाँ। और भी है इसके बाद बचेगा धान? नहीं, और नहीं। इतना ही है टोटल? हाँ। तो बहुत कम धान निकला इस बार। हाँ, किसान जमीन कम है क्या? हाँ, जमीन कम है। अच्छा, आपका टोकन साथ में ही थे? ठीक है। आप लोग भी टोकन कट गया आपका? नहीं, मेरा नहीं है साहब। आप समिति के लोग हैं? हाँ। आपका? आप कटवाने अभी कटनी लाइन गोल हो गया है। अच्छा, लाइट चली गई। हाँ, ये एक बड़ी परेशानी है। देखिए ऑफलाइन टोकन कटवाने अगर आप आए हैं तो ये परेशानी हो सकती है कि अगर बिजली चली जाए या टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और ऐसा इंतज़ार करना पड़ रहा है। और आपका टोकन कट गया है? नहीं काटा है। आप भी लाइट गोल के चक्कर में रुक गए? हाँ हाँ, अभी थोड़ा टाइम है। तो देखो क्या लाइट गोल हो गई है क्या? अच्छा, लाइट बंद होने के कारण इंतजार करना पड़ा। आपका तो मिल गया होगा टोकन? आपका भी मिल गया। कितने का मिला है? 23 कुंटल का। तो आप कब जमा कराएंगे आप ये धान? 21 तारीख का। हाँ। आप तो सही है। अच्छा, ये बताइए कि ये टोकन कट गया, 21 तारीख को आप धान जमा कराएंगे तो पैसा कब तक आ जाएगा आपके खाते में? अब वो कंप्यूटर वाला वहाँ भेजेगा तो बैंक में आएगा। धान जमा होने के बाद जब एंट्री हो जाएगी कि आपका धान जमा हो गया है तो पैसा क्या आपके खाते में आता है? हाँ, खाता में आता है। पिछली बार कितना आया था? पिछली बार आप कर्जा कट के 30,000 या कितना का सारी हिसाब है। अच्छा, कर्जा कट के मतलब सरकार से कर्जा भी लिया था? हाँ, खातू कचरा ले रही था ना, वो करते। और बाद जो बचे रही थे ओला देते। देखिए ये सरकारी व्यवस्था है और सरकारी व्यवस्था का ये लाभ किसानों को मिलता है। खाद लिया इन्होंने, खाद खरीद लिया था सोसाइटी से, उसका कोई पेमेंट नहीं किया था, वो इनके हिसाब किताब में लिखा हुआ था। फिर जब इन्होंने धान जमा किया तो धान जमा करने के बाद जो धान का पैसा था उसमें से खाद का पैसा कट गया, मतलब इनका जो कर्ज था वो भी उतर गया और फिर बाद में उनको पैसा मिल गया। आपका कट गया टोकन? हाँ जी। कितने का टोकन कटवाए हैं इस बार? 30 कुंटल। हाँ सर। अच्छा, तो इस बार 30 कुंटल ही जमा होगा, फिर उसके बाद और आएगा सर। और आएगा 2 किस्तें में। अच्छा। हाँ। तो ये इस बार कर्मचारियों की हड़ताल की बात बहुत जोर शोर से उठ रही। आप लोग कौन से डिपार्टमेंट से हैं भैया? मैं तो नया अपॉइंट हुआ हूँ। अच्छा। प्रोग्रामर के लिए। इसके पहले किसी और डिपार्टमेंट में थे क्या? नहीं। क्या कहा जा रहा है बहुत परेशानी हो रही किसानों को टोकन कटवाने में, धान जमा कराने में? कुछ परेशानी आपको समझ में आती है कंप्यूटर में बैठ के? नहीं, अभी तो सिर्फ टोकन काटा जा रहा है, बाकी अब जब धान लेके आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। टोकन काटने का क्या प्रोसेस है पूरा? क्या क्या लाना पड़ता है किसानों को? कहाँ क्या कौन सी एंट्री होती है और टोकन कटने में कितना टाइम लगता है? टोकन काटने के लिए 10 से 15 मिनट लगता है। किसान को जो है ऋण पुस्तिका या फिर किसान कोड जो रहता है, फार्मर कोड, वो लाना रहता है। ऋण पुस्तिका आप लोग लाए हैं क्या? आप लोग ऋण पुस्तिका लाए हैं? तो कैसे फिर मिलेगा आपको टोकन? नहीं, नाम से अपन कंप्यूटर में चढ़ा हुआ है, उसके आधार पहले से डिटेल उसके आधार पे निकलवाए हैं इसको। अच्छा, मतलब आप यहाँ के रेगुलर किसान हैं, यहाँ पर लगातार यहीं पर धान जमा करते हैं? यहीं से। तो बाकी कोई परेशानी हुई आपको धान को? कोई दिक्कत नहीं हुआ। कब की डेट मिली है आपको? 19 तारीख का। 19 तारीख को। तो मतलब ये अलग। अच्छा, ये डेट जो है वो कैसे डिसाइड होता है? आप लोग डिसाइड करते हैं या फिर सिस्टम ही देता है जनरेट करके? नहीं, किसान अपने सुविधा के अनुसार जो है वो अपना डेट मांगता है, उस डेट में हम काट के दे देते हैं। आपको एक दिन में, एक डेट में कितना तक का धान आप ले सकते हो? कितना आप टोकन काट सकते हो? ये सोसाइटी का एक लिमिट रहता है। जैसे इस सोसाइटी का है 300 कुंटल का है, तो 300 कुंटल तक वो कटेगा सिस्टम में, उसके बाद ऑटोमेटिक उस डेट का नहीं लेगा।
दूसरे डेट में चला फिर दूसरे डेट में चले जाएगा। ये असुविधा है किसानों को लेकर, और कई तरह की बातें होती थी। देखिए, परेशानी हर चीज़ में होती है, और छत्तीसगढ़ में धान खरीदी त्यौहार के रूप में देखा जाता है। त्यौहार के रूप में इसलिए देखा जाता है कि छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है पूरे देश में जहाँ पर किसानों को 21 क्विंटल धान एक एकड़ में 21 क्विंटल धान वो बेच रहा है, और सीधे 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उसको पैसा मिल रहा है। तो जब इतना बड़ा काम सरकार कर रही है तो स्वाभाविक थोड़ी बहुत कहीं कहीं परेशानियां होती हैं, कहीं टोकन कटने में, कहीं ऑफलाइन में, कहीं लाइट गोल हो गई, कहीं कुछ टेक्निकल परेशानी आ गई, कहीं कुछ हो गया, तो परेशानियों जो है वो होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई। देखिए, कर्मचारियों की हड़ताल है, ये भी सही है, उसके बाद भी नए कर्मचारी आए हुए हैं, नए अपॉइंट हुए हैं प्रोग्रामर के तौर पर, और वो टोकन काट कर दे रहे हैं। ये हमने आज जो है वो तस्वीरों में भी दिखाया। और किसान थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ रहा है, किसी को आधा घंटा, किसी को 1 घंटा, उनको भी परेशानियां हो रही हैं। जो ऑनलाइन ऐप के माध्यम से टोकन कटवा रहे हैं उनको परेशानियां हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उनका ऑनलाइन टोकन नहीं कट रहा तो वो ऑफलाइन नहीं कटवा सकते। वो सुविधा भी सरकार ने दी है। अब रही बात डेट की, तो वो सारी चीज़ें, पूरी प्रोसेस हमने किसानों से जानने की कोशिश की, सोसाइटी में जानने की कोशिश की, और धान खरीदी की शुरुआत 15 तारीख से हुई है। 31 जनवरी तक ये धान खरीदी होगी। पिछली बार जैसे कई उदाहरण हैं कि धान खरीदी की डेट बढ़ा दी गई है, तो इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि अगर समय से किसान जमा नहीं करा पाया धान, तो 31 जनवरी की डेट जो है 31 जनवरी 2026 की डेट जो है वो भी शायद बढ़ सकती है। लेकिन उसके पहले अगर धान किसान जो है वो अपने उपार्जन केंद्र में जमा कर देता है तो वो भी परेशानी से बच सकता है। जनता बोले में आज के लिए इतना ही। अगले किसी और मुद्दे पर बातचीत करेंगे, सीधे जनता से पूछेंगे कि जनता उस विषय पर क्या बोल रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद दिवंगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।